नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास कि उनको आईवीएफ समझ नहीं आता कि आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है। सो मुझे लगा मैं एक बार फिर से एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको क्लियर करूँ कि आईवीएफ क्या होता है और क्यों करना है। सो अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं और आपकी एज 30 से कम है तो फिर 1 साल हो गया आपको हस्बैंड से रेगुलर इंटरकोर्स करते हुए बिना कुछ यूज़ करे, तो फिर आपको अपने रिपोर्ट्स करानी चाहिए। अगर एज 30 से ज़्यादा है और 6 महीने हो चुके हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग, आप हस्बैंड से रेगुलरली मिल रहे हैं, तो आपको अपने रिपोर्ट्स कराने चाहिए। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स में क्या होता है ये सब मैं बता चुकी हूँ। सो हम लोग डायरेक्टली आईवीएफ के प्रोसीजर पे आएंगे। अगर आपको रिपोर्ट्स का फिर से वीडियो बनाना है तो फिर आप मुझे क्वेरी दे सकते हो, अदरवाइज़ आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्या होता है कि जब भी पेशेंट के जो भी रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें महीने में 1 या 2 फॉलिकल रप्चर होता है, और उस टाइम अगर हस्बैंड से रिलेशन रखते हैं तो स्पर्म्स और ओवम मिलके फर्टिलाइजेशन होता है जो ट्यूब्स के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ट्यूब्स से भ्रूण बन के 6 दिन में लगभग आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। सो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो लगभग 14 दिन बाद पीरियड शुरू हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो पीरियड नहीं आता है, तो जब पीरियड ऊपर हो जाता है तो यूरिन टेस्ट करा जाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब आईवीएफ में क्या होता है, आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्टिमुलेशन ज़्यादा करते हैं, बाहर से इंजेक्शंस देते हैं जिससे फॉलिकल्स थोड़े ज़्यादा बने। बिकॉज हमें 1-2 नहीं बनाने, हमें 8 से 10 बनाने हैं जिससे हमें 5-6 अच्छे ब्लास्ट मिल सके जिसे हम बाद में यूज़ कर सकें। सो हमने इंजेक्शंस लगाए, उसके बाद हमने उनको फॉलिकल्स को मॉनिटर करा अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और जिस दिन हमारा 18 से 20 mm के आसपास फॉलिकल हो गया तो हम लोग एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि लगभग 35 से 36 आवर्स में रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो वो रप्चर हो उसके पहले हम लोग एग्स जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं लैब में। तो जो ट्यूब का काम होता है वो शरीर के बाहर किया जाता है। हमने एग्स निकाल लिए जो कि शॉर्ट एनेस्थीसिया देके होता है, 10 मिनट का काम होता है, पर उसका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हमने एग्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिए, उन्होंने जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के बाहर करते हैं, लैब में करते हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब शरीर के बाहर। तो हमने एम्ब्रियो बना लिया, बनाने के लिए रख दिया इंक्यूबेटर्स में एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब कुछ लोग डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ लोग डे 4 करते हैं, कुछ लोग डे 5 करते हैं। आजकल जो हो रहा है हमारे लैब में भी हम लोग ब्लास्ट ट्रांसफ़र ही करते हैं डे 5। वो इसलिए क्योंकि डे 5 को जो एम्ब्रियोज़ हमें बचते हैं, जो मिलते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियोज़ होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर आपकी लैब की कंडीशंस अच्छी हैं, एग की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म्स अच्छे हैं, तो हमारा जो ब्लास्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। और हमारा ब्लास्ट तब तक ही जाता है, तभी 5th डे तक जाता है अगर वो अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं है, लैब की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो रिग्रेस कर जाएगा, बनेगा ही नहीं अच्छी क्वालिटी का। सो जो 5वें दिन तक डेवलप हो रहा है दैट मीन्स दे आर गुड। तो अगर हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो चांसेस बढ़ते हैं प्रेगनेंसी के। अब हमने एम्ब्रियो बना लिया, फिर हम क्या करते हैं, डे 5 पेशेंट को लिटा के अल्ट्रासाउंड से देखते हुए यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं। यूजुअली 1 से लेके 2 या 3 मैक्सिमम एम्ब्रियोज डाले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की एज, पेशेंट की हिस्ट्री, पहले आईवीएफ फेलियर्स तो नहीं है, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। वंस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया द वर्क इज़ डन। बट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, जितना स्मूथ होगा, जितना फास्ट होगा, उतना प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिकॉज अगर एम्ब्रियो अच्छा है, एंडोमेट्रियम अच्छी है, एंड आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छा नहीं हुआ, तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे प्रेगनेंसी आने के। और वही अगर स्मूथली हो जाएगा तो चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। फिर 12 से 15 दिन बाद हम लोग बीटा HCG टेस्ट करते हैं जो कि ब्लड में उस हार्मोन को डिटेक्ट करता है जो प्रेगनेंसी आने पे सिक्रीट होता है और बढ़ता है।
और उसके बाद 15 दिन बाद हम लोग वापस अल्ट्रासाउंड करते हैं टू सी कितने सैक्स आए हैं, मतलब जेस्टेशन सैक कितने आए हैं, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चा ढंग से बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ द होल IVF प्रोसीजर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। और इसमें कोई पेन नहीं होता, इट्स वर्चुअली पेनलेस प्रोसीजर, बिकॉज जब हम लोग अंडे निकालते हैं तब हम लोग 10 मिनट के लिए एनेस्थीसिया दे देते हैं। ऑल्दो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, स्टिल वी गिव एनेस्थीसिया। जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तब एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर होता है, एकदम रिलैक्स करके, उसमें कोई पेन नहीं होता। IUI जो IVF कैन्युला होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत छोटा होता है, और जो हम लोग डालते हैं एम्ब्रियो वो माइक्रोलीटर्स में होता है। तो बस दैट्स इट, दिस इज़ द प्रोसीजर, होल प्रोसीजर ऑफ IVF। और बाकी जो हमारे एग्स बचते हैं, सपोज़ हमारे 6 बने या 8 बने तो हमने 2 से 3 डाल दिए, बाकी जो बने वो हम लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं। ये जो एम्ब्रियोज़ जो हमने फ्रीज़ करके रखे हैं ये हम सालों तक फ्रोज़न रख सकते हैं, सालों तक, हज़ारों सालों तक। बस उसकी लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें हम डालते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं। जब हमें यूज़ करना है तब हम थॉ करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।